वेलकम टू एमजी प्लस। क्या हाल चाल? मजे में। वेलकम टू एवरीवन। सब बढ़िया। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का एक टॉपिक। जैसे हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, तो आज का एक टॉपिक उठाया हम लोगों ने, ब्लड। BLWD, ब्लड। ब्लड क्या चीज है? देखो, ब्लड के बारे में हम लोग पूरी डिटेल पढ़ेंगे एक शॉर्ट टॉपिक के अंदर। या तो पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, या हो सका तो पार्ट 1 में ही पूरा डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो आपने सुनी है अब तक। जैसे स्टडी। स्टडी कहलाती है हेमेटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर ए आएगा। हेमेटोलॉजी। इसके बाद आपने ओरिजिन सुना। ओह शिट, ठीक है। तो आप खराब हो गया पिंक में। कोई नहीं, चलो ओरिजिन। ओरिजिन में मिसोलॉजी। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इसमें उसको स्टार पॉइंट लगा दो। ब्लड इज नॉट द ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ तक मुझे लगता है कि हर एक बालक बालिका स्टूडेंट ने समझा है कि ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड कैसा होता है? लाल कलर का होता है। और इसका ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्म। ओरिजिन अगर किसी को नहीं पता, तो मेरी एक दो क्लास प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था। स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो उससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? एन बन जाता है 2n। स्पर्म एन, ओवम 2n, दोनों मिलके क्या बनते हैं? सॉरी, स्पर्म एन, ओवम एन, दोनों मिलके 2n बनाते हैं। इसे कहते हैं जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट क्या करता है आगे जाके? ये धीरे धीरे अपने में डेवलपमेंट लाता है, और फिर अपने अंदर एक डेवलपमेंट लाके 3 लेयर जनरेट करता है: एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। इन एक एक लेयर से, या दो दो लेयर, तीनों लेयर को मिक्स करके ऑर्गन्स बनते हैं। इन लेयर से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। तो जिस लेयर से जो ऑर्गन बनता है, जैसे ब्लड एक ऑर्गन है, ब्लड एक लिक्विड है। ठीक है, तो ब्लड क्या है? ब्लड बन रहा है। तो किससे बन रहा है? कोई भी बॉडी का एक पार्ट ऑर्गन है, तो वो बनता किससे? किसी ना किसी ओरिजिन से बनता है ब्लड ऑर्गन। तो ऑर्गन किससे बना आपका? मीजोडर्म से। सीधी सी बात है। जैसे लीवर है, लीवर की एक सेल है, तो वो सेल क्या, उसका ऑर्गन बना है, पूरे एक लीवर बना। अलग अलग सेल्स आके मिले लीवर के अंदर, ग्रुप मिले, टिश्यूज मिले। वो कहाँ से मिले? एक टिश्यू बना, एक ऑर्गन बना, तो किससे बना? एक ओरिजिन से बना। ठीक है, तो वो ओरिजिन क्या कहलाएगा? जिस लेयर से, जिस जर्म लेयर से ऑर्गन का जो है डेवलपमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसका ओरिजिन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद मैंने एक स्टार लाइन लिखी, जिसका मतलब है ब्लड इज नॉट ए ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। बट वो कनेक्टिव टिश्यू है, बट वो ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। क्यों नहीं है? आपको मैंने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, वहां पर मैंने एक चीज बताई थी। अगर जिसने मुझसे नहीं पढ़ा, तो उसको मैं वापस बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, फाइबर्स होना जरूरी है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मैंने आपको डिजाइन बताया था क्या? देखो, कुछ ऐसा होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है? सेल को है ना, इनरेगुलर होती है। कैसे होती है? इनरेगुलर। कहाँ कहीं बिखरी हुई होगी। बीच में ये हो गया मैट्रिक्स, ये हो गई सेल। इसके बाद इसमें आ जाती है ब्लड वेसल। और ये साइड साइड में जो तंतु रूपी चीजें दिख रही है आपको, ये क्या है? फाइबर्स। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि एक तो होना चाहिए फाइबर, बट आपने कभी ब्लड में फाइबर देखे? नहीं। तो इसमें क्या होता है? फाइबर एब्सेंट। क्रॉस लगा के मैंने बता दिया, एब्सेंट। दूसरा, इसकी सेल्स डिवाइड करती है। इसकी नॉट डिवाइड।
ठीक है, दो रीजन तो मैंने बता दिया आपको। क्या रीजन देखो, एक तो है कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर क्या सिस्टम है कि भाई ये एब्सेंट रहता है फाइबर। ठीक है, अब उसमें कनेक्टिव टिश्यू में आपको और एपिथेलियल टिश्यू में डिफरेंस बताया था। इसमें मैंने बताया था कि इसमें फाइबर एपिथेलियम टिश्यू में एब्सेंट होते हैं, जबकि किसमें प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। बट ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फाइबर एब्सेंट होते हैं। सेल नॉट डिवाइड, सबसे बड़ी बात सेल डिवाइड नहीं करता। दूसरी बात, तीसरी बात एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखनी। क्या? सेल डू नॉट सिंथेसाइज मैट्रिक्स। सेल डू नॉट, डू नॉट सिंथेसाइज मैट्रिक्स। सीधी सीधी तीन चीजें याद रखनी है। इसको ट्रू कनेक्टिव टिश्यू के लिए देखो फाइबर एब्सेंट, दूसरा डिवाइड नहीं करता, तीसरा बता देना ये मैट्रिक्स नहीं बना सकता। ये कभी मैट्रिक्स नहीं बना सकती। इनकी जो सेल्स होती है ना, उसमें पावर नहीं होती है मैट्रिक्स का जो है फॉर्मेशन करने की। क्लियर? तो आपको कोई कभी पूछ ले कि ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत बताओ, तो सबसे बड़ा पॉइंट फेंक के मारना उसके मुंह पे कि इज नॉट ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज नॉट ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। क्यों नहीं है? उससे पूछना। वो तो ये हमें तो पता ही नहीं, हमने तो पहली बार सुना, मार्क्स साहब नहीं पढ़ाते। तो अब देखो उसको पता ना फाइबर एब्सेंट है। दूसरी बात, कनेक्टिव टिश्यू कहता है नहीं भाई, तो सेल डिवाइड होनी चाहिए, बट ब्लड की तो होती नहीं है। तीसरा मैट्रिक्स नहीं बनाती, जबकि कनेक्टिव टिश्यू में तीनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। इसलिए इसे जो ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी है, तो वो इज ट्रू कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में तो है नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, नॉट ए ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड को अगर मैं दो पार्ट में बांट सकता हूँ, देखो ब्लड को अगर मैं चेक करना चाहूँ तो एक तो होता है उसका लिक्विड पार्ट और एक उसका सॉलिड पार्ट। लिक्विड मतलब तरल पार्ट, ठीक है। अब देखो लिक्विड पार्ट में क्या आता है, मेन आता है प्लाज्मा। मेन क्या आता है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या है, देखो सबसे बड़ी बात, प्लाज्मा में भी दो पार्ट है। एक है वाटर और एक है डिजोल्व सॉल्ट। यानी कि ये एक ऐसी चीज है, प्लाज्मा एक ऐसी चीज है, जैसे आपने नमक क्या पानी देखा है। अब वो होता तो दिखने में पानी ही है, लिक्विड पार्ट, बट उसके अंदर ऑलरेडी सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स उसमें डिजोल्व होते हैं। ठीक है, जैसे चीनी का आपने घोल देखा, लगता तो लिक्विड ही है, बट वो होता क्या है, उसके अंदर डिजोल्व मतलब घुला हुआ होता है। इसी प्रकार इसमें भी कुछ चीजें हैं वो घुली हुई है। इस पानी, प्लाज्मा एक पानी है, बट पानी में भी कुछ घुला हुआ है सॉलिड पार्ट। वो देख लो क्या है, उसको हमने क्या बोला है, सॉल्ट बोला है। ठीक है। अब वाटर में देखो, वाटर गेन करता है 90 टू 90, 90 टू 92% पार्ट। जो प्लाज्मा का 90 से 92% पार्ट है, वो सिर्फ वाटर ही गेन कर रहा है। बाकी बचा 8 से 10%, 8 to 10% कौन कर रहा है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, बाइकार्बोनेट्स। ठीक है। अब वाटर के अंदर क्या क्या आता है, देखो इसके अंदर लिक्विड पार्ट में जो 90 से 92% पार्ट है, उसमें क्या क्या आता है, एक तो प्रोटीन है हमारा, एक आपका यूरिया है। देखो यूरिया नहीं, वेस्ट मटेरियल, ये था वेस्ट मटेरियल था। उसके बाद न्यूट्रिशन है। ठीक है। ये तीन पार्ट क्या है आपके इसके अंदर अवेलेबल है वाटर में। अब जो घुलन घुले हुए हैं ऑलरेडी, सोल्यूट है, वो कौन कौन से, देखो वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। वो क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स। एक है मिनरल्स और एक है आपके बाइकार्बोनेट्स। ये क्या है, बाइकार्बोनेट, मिनरल्स। आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए न्यूट्रिशन मिनरल में, मिनरल आपके ना डिजोल्व सॉल्ट में ही आएंगे। इसके बाद बात करते हैं इस साइड सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट कितना गेन करता है, ब्लड का 45% पार्ट। ठीक है। अब ऐसे देखा जाए लिक्विड पार्ट ज्यादा, इसलिए ब्लड जो है लिक्विडेशन में होता है। अब सॉलिड पार्ट 45% है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट, जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट है, यानी कि आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल, प्लेटलेट्स, तीनों चीजें किसमें आएंगी, सॉलिड पार्ट के अंदर आएंगी। अब आप कमेंट्स में फटाफट बताइए कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की फुल फॉर्म लिख दो मेरे लिए। मैं मान जाऊंगा आपको, डब्ल्यूबीसी आरबीसी की फुल फॉर्म लिखो कमेंट में फटाफट। मजा आ जाएगा, ऐसे पढ़ने का मजा आता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो। ये चार्ट वगैरह बना लिया करो, नहीं हो तो पोज करके बना लिया करो। क्योंकि देखो चार्ट वाइज पढ़ने में ये बेनिफिट रहता है कि आपको थ्योरी तो लिखनी कहीं है नहीं, और जिसको थ्योरी लिखनी हो, मेरी जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसी चीज को लिख दे, वो भी थ्योरी ही है। ठीक है ना?
देखो अब छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम प्लाज्मा डिस्कस करेंगे। तो ब्लड के कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, किस किस चीज से मिलकर बना है। अगर मैंने एक परगना दे दी, यानी टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया कि एक थोड़ा ब्लड डाला और उसकी टेस्टिंग लगाई। टेस्टिंग लगाई तो क्या बताया बताओ। टेस्टिंग में हम देखा सबसे ज्यादा पार्ट होता है प्लाज्मा का। सबसे ज्यादा पार्ट किसका होता है, प्लाज्मा का, 55%। अब इसमें क्या क्या होता है आपको मैंने बता दिया। आयंस हो गए, न्यूट्रिशन हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉरी मिनरल्स क्या, न्यूट्रिशन हो गया। देखो मैंने भी गलती कर दी ना, न्यूट्रिशन हो गया। इसके बाद वेस्ट मटेरियल, यूरिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिया हो गया। ये वेस्ट मटेरियल वगैरह ये चीजें किसमें आ गई आपकी, सबकी सब प्लाज्मा के अंदर आ गई। अब प्लाज्मा किसे जाता है, डब्ल्यूबीसी। 1% आपकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, कितनी, 1% ओनली। उसके बाद जो 44% है, मैंने अभी आपको बताया था सॉलिड के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया था, 5% था, ठीक है। उसमें से भी 1% आपका कौन लेके चला गया, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। पीछे बचा 44%। और सॉलिड पार्ट में थे भी कौन, तीन चीजें थी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, तो बचा आरबीसी। आरबीसी फुल फॉर्म लिखी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, ठीक है। सेल नहीं कहेंगे, कणिकाएं, कोशिकाएं नहीं, हिंदी में कहते हैं कणिकाएं। वर्ड का भी फर्क होता है, ठीक है। कोशिका और कणिका, ये तो हो जाती है आपकी सेल और ये हो जाता है आपका कॉर्पस्कल, ठीक है। तो इसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई आपको, बहुत इजी चीज थी, क्लास 10th की बातें थी सारी। अब आएगी थोड़ा सा हम लेवल को एक लेवल अप करते हैं, है ना, है ना, एक लेवल अप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चलो प्लाज्मा डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा को मैंने पहले भी दो पार्ट में बांटा था, स्टार्टिंग आपने चार्ट देखा हो तो, एक सॉलिड पार्ट और एक वाटर पार्ट, ठीक है। अब सॉलिड पार्ट में हमने बात की थी, अब आगे बढ़ते सॉलिड पार्ट में हम दो पार्ट में आगे बांट देते हैं। जो 8 से 10% पार्ट था ना, ठीक है, दो पार्ट बांट दिया, इनऑर्गेनिक पार्ट और एक बांट दिया मैंने ऑर्गेनिक पार्ट। क्लियर। इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, आयंस एंड गैसेस। क्या क्या आती, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, आयंस एंड गैसेस। ये किसमें आता है, इनऑर्गेनिक पार्ट में। किसमें आता है, इनऑर्गेनिक, किसका, प्लाज्मा का सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट को हमने दो भागों में बांटा, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पार्ट में आता है इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, आयंस एंड गैसेस। इसके बाद ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या आता है, ऑर्गेनिक पार्ट में आपको बताऊं, प्रोटीन। मेजर पार्ट कौन सा है, प्रोटीन। और फिर आता है न्यूट्रिशन और आता है वेस्ट। न्यूट्रिशन और वेस्ट दोनों मिलके 1% है, कितना परसेंट है, 1%। और प्रोटीन, प्रोटीन है आपका 7 से 9%, 7 to 9%। ऑर्गेनिक पार्ट का कौन गेन करता है, आपका प्रोटीन। ऑर्गेनिक पार्ट कितना है टोटल, तो टोटल ऑर्गेनिक पार्ट इसके अंदर 7 से 8%, तो इनऑर्गेनिक कितना, 1%। याद रखना, सिंपल सी वैसे, नौ 8 से 10% है, 7 से 9 तो इसका आ गया, तो 1 से 2% यही रह गया, ठीक है। 1% उसको मिल गया, तो ये सिर्फ सिंगल 1% है, ठीक है। उसका 1% तो वो ले गया। क्लियर। आपका वेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों मिला के 1% है, और ये पूरा टोटल 7 से 9%। क्लियर। आगे चलते हैं। अब प्रोटीन को हमने आगे चार पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। चार टाइप के प्रोटीन हम पढ़ेंगे इसमें। एल्ब्यूमिन, सुना है नाम, ग्लोब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। अब इसके अंदर क्या सीन है देखो, प्रोटीन को हमने अलग अलग पार्ट में बांटा, चार पार्ट में। चार पार्ट में कितने कितने परसेंट है, तो एल्ब्यूमिन है 4%, ग्लोब्यूलिन है आपका 2%, प्रोथ्रोम्बिन है 0.3% और फाइब्रिनोजन है 0.3%। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, एल्ब्यूमिन बाय लीवर, कौन सिंथेसाइज करता है, लीवर बनाता है। देखो सारे प्रोटीन लीवर ही बनाता है, मोस्ट कुछ एक हुआ को छोड़ के ज्यादातर सारे काम यही करता है लीवर, तो लीवर ने बनाया। ग्लूब्यूमिन लीवर के साथ साथ डब्ल्यूबीसी भी हेल्प में थी। प्रोथ्रोम्बिन भी आपके लीवर ने बनाया, फाइब्रिनोजन भी लीवर ने बनाया। अब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का जो कॉन्सेप्ट है आगे जाके, दोनों जुड़ के क्या काम करते हैं, हेल्प, हेल्प इन क्लोटिंग। किसमें का हेल्प करते हैं, क्लोटिंग में।
क्लियर? एक बार आपको रिवाइज कर लेते हैं, प्लाज्मा को पढ़ते हैं। प्लाज्मा का आपका 8 से 10% पार्ट सॉलिड है और 90 to 90% जो है वाटर है। सॉलिड पार्ट को अगर हम देखते हैं तो दो पार्टों में बांट दिया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक 1%, ऑर्गेनिक 7 से 10%, सॉरी हाँ 7 से आप 10% मान लो, आप 1-2% को दे दिया हम लोगों ने। तो इनऑर्गेनिक में आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, आयंस एंड गैसेस। जबकि ऑर्गेनिक में क्या आता है आपका? ऑर्गेनिक में आता है आपका प्रोटीन, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट। ठीक है, वेस्ट मतलब यूरिया। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन 7 से 8% मेजर पार्ट, 7 से 9% मेजर पार्ट गेन कर रहा है किसका? ऑर्गेनिक का। तो इसके बाद न्यूट्रिशन और जो वेस्ट है आपका, ये ओनली 1% गेन कर रहे हैं। कितना परसेंट? 1% को लेके बैठे हैं। अब ये प्रोटीन जो है आगे जाके देखो 4 टाइप के होते हैं, हमने बताया एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, यूबिलिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इसके भी परसेंटेज है इन 7 से 9% के अंदर से। ये 7 से 9% के अंदर देखो आप, 4% तो आपका एल्ब्यूमिन ले जाता है, ज्यादा क्वांटिटी सबसे। उसके बाद 2% ले जाता है ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन। और प्रोथ्रोम्बिन ले जाता है 0.3 और फाइब्रिनोजन 0.3। अब इनके बाद ये सिंथेसाइज कैसे कैसे होता है, कहाँ से होता है? तो एल्ब्यूमिन ज्यादातर जितने प्रोटीन है सब लीवर बनाता है। ठीक है, तो लीवर ने बनाया एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, इसके साथ डब्ल्यूबीसी ने बनाया इसको, प्रोथ्रोम्बिन को बनाया, और साथ साथ आपके फाइब्रिनोजन बनाया। अब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्लोटिंग का काम करते हैं। क्लोटिंग की आपकी चीज सी बात बताओ ना, अगर कहीं लग जाती है, आपकी कट लग गया, कुछ भी खरोच आ गई, आपके टिश्यू डैमेज हो गए, तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करने के लिए वहां क्लॉट बन जाए, जिससे कि ब्लड ज्यादा लॉस ना हो, उसे हम क्लॉटिंग कहते हैं। क्लॉट बनना, खून के धक्के, तो खून का थक्का हिंदी में कहते हैं, थक्का बन जाना, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब एक चीज और बताता हूँ यहाँ पर, ये 2:1 का रेशियो चलता है। अगर किसी भी ब्लड का सैंपल लेगा तो 2:1 का रेशियो चलेगा, किसका? एल्ब्यूमिन का और ग्लोबुलिन का। यहाँ तक क्लियर? एक चीज और बताता हूँ इसके अंदर मैं आपको। हाँ, इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है पेल येलो। कौन सा होता है? पेल येलो। पेल येलो, ए हाँ PALAY, पेल येलो। सही इस पर PAL, पेल, ई आएगा क्या? ठीक है, पेल येलो। ठीक है, एनसीईआरटी मेंशन जो जो है वो तो है ही, मैंने इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी कराया है। पेल येलो कहते हैं, क्यों कहते हैं इसे? ये पेल येलो ही क्यों होता है? अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा मिल जाए आपको, आपसे डिबेट करके ना, पेल येलो ही क्यों होता है, बता। चल चल बताना है, पेल येलो ही क्यों होता है? नीला क्यों नहीं हो गया, काला क्यों नहीं हो गया, लाल क्यों नहीं हो गया? तो उससे कहना सीधी सी बात है, इसको कलर कौन देता है? कलर कौन देता है? कलर कौन देता है बताओ? कलर इसको बिलीरुबिन देता है। कौन देता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का भी एक टाइप है, वो डिटेल है बट मैं आपको बता दूंगा। बिलीरुबिन देता है इसको कलर। कौन सा? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन दो चीजें हैं। क्या है? बाइल पिगमेंट्स हैं। तो पूछ लेना आपको तो बता दिया करो, बाइल पिगमेंट है। और उस कौन सा बिलीरुबिन देता है, टाइप कौन सा है? बिलीरुबिन के बहुत सारे टाइप है, ठीक है ना? कौन सा टाइप देगा? तो बोल देना यूरो बिलीजन। क्या नाम है? यूरो बिलीनोजन। ठीक है ना? कौन सा टाइप है? बट इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, बट आपको अगर कोई डिबेट आ जाए कि नहीं सर, आपके टीचर्स, आपको दम रखना चाहिए अपने अंदर, नहीं हमें पता है प्लाज्मा कलर कौन सा है, क्यों है, और बिलीरुबिन बिलीवर्डिन भी क्या है? बिलीरुबिन है इसका कलर। बट बिलीरुबिन कहाँ आता है? तो बिलीरुबिन बाइल सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन यहाँ तक डिस्कस करेंगे इसको, तो अपने प्लाज्मा का कुछ पार्ट डिस्कस कर लिया है वैसे बेसिकली। अब आगे देखते हैं क्या है हमारा। फिर हम एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, चारों टाइप के प्रोटीन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके। जब तक के लिए इस चीज को पढ़ लो, याद कर लो, रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओह, आज चलो क्लीन कर देते हैं बोर्ड को यार, क्योंकि फिर ink सूख जाती है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट।